तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं साइलोटम। और साइलोटम में अपन जनन पढ़ रहे थे। जनन में कल अपन ने देखा था कि किस तरह से बीजाणुओं का निर्माण होता है और बीजाणुओं के अंकुरण से गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। गैमेटोफाइट सुकाय नुमा होता है, जो कुछ एक मिलीमीटर इसकी मोटाई होती है, कुछ एक मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। इस गैमेटोफाइट पर जननांगों का निर्माण होता है। ये गैमेटोफाइट और इस गैमेटोफाइट में माइकोराइजा की कोशिका पाई जाती है, जिससे ये भोजन का जमीन से जल व लवण का अवशोषण करता है और फॉस्फेट एंड नाइट्रेट का अवशोषण करता है। इसके अतिरिक्त इस गैमेटोफाइट में राइजोइड भी पाए जाते हैं, जो इस गैमेटोफाइट को सतह से चिपकाने में एवं जमीन से जल व लवण का अवशोषण करने में मदद करते हैं। इस गैमेटोफाइट पर जननांग पाए जाते हैं, जिसमें नर जननांग को एंथेरिडिया कहते हैं, मादा जननांग को आर्चिगोनिया कहते हैं। एंथेरिडिया प्राय डीपर साइड जो केंद्र का भाग होता है वहाँ पर एंथेरिडिया पाए जाते हैं और परिधीय भाग में आर्चिगोनिया पाए जाते हैं। तो नर जननांग इसमें प्राय गोलाकार और एकल परतीय आवरण से घिरा हुआ रहता है, जिसको जैकेट कहते हैं। और इस जैकेट के अंदर बहुत सारी प्रसूतक कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको एंड्रोगोनियल सेल कहते हैं। और इस एंड्रोगोनियल सेल में रूपांतरण से एक सर्पिलाकार बहुकशाभिकीय एंथीरोजॉइड का निर्माण होता है या नर पुमणु का निर्माण होता है। इसी तरह से जो आर्चिगोनिया होता है, आर्चिगोनिया इस गैमेटोफाइट के परिधीय भाग पर विकसित होते हैं। आर्चिगोनिया की संख्या प्राय एंथेरिडिया से कम होती है, एंथेरिडिया की संख्या ज़्यादा होती है। अब ये जो आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया बिल्कुल फ्लास्क नुमा होता है, जिसमें 4 नेक सेल होती है। ये इसकी संख्या 4 होती है और प्रत्येक की 4 से 6 सेल हाइट होती है। तो जो आर्चिगोनिया है, इसमें 4 नेक कोशिका होती है और प्रत्येक नेक कोशिका की ऊंचाई 4 से 6 कोशिकीय हो सकती है। और ये नेक सेल एक ग्रीवा का निर्माण करती है। ये 4 नेक सेल मिला के आर्चिगोनिया का ग्रीवा का निर्माण होता है। इस चारों नेक सेल के ऊपर 4 कवर सेल पाई जाती है, जो इस नेक सेल को बंद करती है या घेरे रखती है। इस नेक सेल के अंदर 2 नेक कैनाल सेल पाई जाती है और इस नेक कैनाल सेल के अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं पाया जाता है, अतः यह 2 नग्न न्यूक्लियस के रूप में प्रदर्शित होती है। इस नेक कैनाल सेल के नीचे एक फूला हुआ भाग होता है। इस फूले हुए भाग को वेंटर कहते हैं और इस वेंटर के अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एक केंद्र का नाम होता है वेंटर कैनाल सेल, दूसरे केंद्र का नाम होता है अंड कोशिका। तो ये है आर्चिगोनिया की संरचना, ये है एंथेरिडिया की संरचना। अब फर्टिलाइजेशन, निषेचन, निषेचन के दौरान ये जो एंथीरोजॉइड है, ये जल या हवा या इंसेक्ट किसी भी माध्यम से इस
आर्चिगोनिया तक पहुंचता है। जब ये एंथेरोजोइड आर्चिगोनिया तक पहुंचता है, फिर इसकी जो कवर सेल है, इस कवर सेल या इस आर्चिगोनिया में ऐसा केमिकल स्टिमुलाई उत्पन्न होती है जिससे ये दोनों नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल विघटित हो जाती है। नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल जब विघटित हो जाती है तो इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कवर सेल है, कवर सेल आपस में खिंचाव होता है और ये दूर दूर हो जाती है। जब कवर सेल दूर हो जाती है तो ये एंथेरोजोइड, एक से अधिक एंथेरोजोइड इस वेंटर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक से अधिक एंथेरोजोइड वेंटर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसमें से केवल एक एंथेरोजोइड ही अंड कोशिका को निषेचित कर पाता है, बाकी सारे के सारे एंथेरोजोइड विघटित हो जाते हैं और तरल पोष पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से वेंटर में इन दो नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल और एंथेरोजोइड के विघटन से तरल पोष पदार्थ का निर्माण होता है। और एंथेरोजोइड व अंड कोशिका के संलयन से द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है या स्पोरोफिटिक जनरेशन की शुरुआत होती है, बीजाणुबद्ध अवस्था की शुरुआत होती है। अब जो ये जाइगोट है, ये जाइगोट इसमें उपलब्ध तरल पोष पदार्थ को ग्रहण करके आकार में वृद्धि करता है और ये पूरे का पूरा इस वेंटर को घेर लेता है। अब ये पूष स्पोर कहलाता है। जाइगोट कहलाता है। अब जो ये जाइगोट है, इस जाइगोट में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे दो कोशिका का निर्माण होता है। ऊपर की तरफ जो कोशिका बनती है उसको एपिबेसल सेल, और जो नीचे की तरफ कोशिका बनती है उसको हाइपोबेसल सेल कहते हैं। एपिबेसल और हाइपोबेसल सेल बनने से इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। ध्रुवता से तात्पर्य यह है कि एपिबेसल सेल है, इससे तने व पत्तियों का निर्माण होता है। एपिबेसल सेल से तने व पत्तियों का निर्माण होता है। हाइपोबेसल सेल से फूट और रूट का निर्माण होता है। तो अब इसमें ये एपिबेसल सेल है, इसमें और इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे लीफ, स्टेम, रूट, फूट का निर्माण हो जाता है। अब जो ये स्पोरोफाइट, अब ये जो 4 कोशी के स्पोरोफाइट है, इसमें आगे और विभाजन से संपूर्ण बीजाणु भिद का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये आर्चिगोनिया अभी भी युग्मकोश भिद पर ही लगा हुआ है, और जब ये फूट और रूट, जब तक रूट नहीं बनती है, इसमें जड़ों का निर्माण नहीं होता है, तब तक ये बीजाणु भिद इस युग्मकोश भिद पर भोजन के लिए आश्रित रहता है। तो टेरिडोफाइट का जो जब लक्षण बताया था मैंने, तब बताया था कि बीजाणु भिद प्रारंभिक अवस्था में भोजन के लिए युग्मकोश भिद पर आश्रित रहता है, और जब जड़ों का निर्माण हो जाता है
तो ये भोजन के लिए आत्मनिर्भर हो जाता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में जब तक इसमें जड़ें नहीं बनती है, ये सारी की सारी घटना ये यहाँ हो रही है, ये आर्चिगोनिया यहाँ लगा हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट यहाँ बन रहा है, जाइगोट बनने के बाद इसमें डिवीजन होता है, पहला अनुप्रस्थ फिर अनुदैर्घ्य। तो ऊपर वाली एपीबेसल सेल, नीचे वाली हाइपोबेसल सेल, एपीबेसल से लीफ और स्टेम और हाइपोबेसल से फूट एवं रूट का निर्माण होता है। और जब तक इसमें कंप्लीट जड़ें नहीं बनती है तब तक इसमें बीजाणु भिद यहीं पर भोजन के लिए आश्रित रहता है। तो फिर यहाँ पर ये स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें जो जनन की प्रक्रिया है पूर्ण होती है। तो जनन इसमें क्या होता है, कैसे होता है, बिल्कुल सरल है। जो स्पोरोफाइट प्लांट है, स्पोरोफिटिक प्लांट है, उस पर बीजाणुओं का निर्माण होता है। उस बीजाणुओं के अंकुरण से स्पोरोफाइट पे बीजाणु के अंकुरण से प्रोथेलस स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट एंथेरिडिया आर्चिगोनिया। एंथेरिडिया में एंथीरोजॉइड, इसमें एग, इन दोनों के संलयन से जाइगोट और जाइगोट से वापस स्पोरोफाइट। तो इस तरह से इसमें जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। एक बीजाणु भिद होता है, बीजाणु भिद पर बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक बीजाणु n प्रकार के होते हैं, ये भी n प्रकार का होता है, ये भी n प्रकार का होता है, ये भी n प्रकार का होता है, ये भी n होता है, और फिर ये 2n होता है, ये 2n होता है। तो इस तरह से स्पोरोफाइट से स्पोर से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पर एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया, एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथेरिडिया के अंदर एंथेरोजॉइड बनते हैं, आर्चिगोनिया के अंदर एग सेल बनती है। दोनों में संलयन होता है जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट में डिवीजन से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, जो भोजन के लिए प्रारंभिक अवस्था में गैमेटोफाइट पर आश्रित रहता है, और फिर जैसे जड़ें विकसित हो जाती है तो भोजन के लिए आत्मनिर्भर हो जाता है। तो इस तरह से इसमें जनन की साइकिल कंप्लीट होती है, और इसी के साथ साइलोटम कंप्लीट होता है।